ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था, कुछ क्वेश्चन किया था। आज भी प्रोजेक्टाइल में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर आपका एनर्जी और प्रोजेक्टाइल देखेंगे, और उसके बाद आपका एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे का पाथ कैसा नजर आता है ये देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो लिखो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन लिखना, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, विथ स्पीड बोर्ड पे लिखा है 16 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, पर सेकेंड, फुल स्टॉप। इट जस्ट क्रॉसेज ए वॉल, it just crosses a wall, it just crosses a wall which is 8 meter from the point of projection, which is 8 meter from the point of projection, then height of the wall is, height of the wall is, चलो क्वेश्चन आसान करने के लिए g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। टेक हाइट ऑफ द वॉल इज, क्वेश्चन समझ गए। जस्ट क्रॉसेस का मतलब क्या है कि जस्ट क्रॉस मतलब जितनी उसकी हाइट है लगभग उसी हाइट पे, यानी उतने ही हाइट को छूते हुए या जस्ट उतनी हाइट के ऊपर से बॉल निकला है। तो एक बॉल को फेंके, बॉल कहां फेंके, 8 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। तो मतलब यहां से मान लो 8 मीटर ये डिस्टेंस है, यहां से एक बॉल फेंके, बॉल इसको क्रॉस करते हुए जस्ट इसके ऊपर से ऐसे निकल के दूसरी तरफ गिर जा रहा है। तो तुमको बताना हाइट वॉल की कितनी है, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन पहले समझो। जस्ट क्रॉसेस ए वॉल विच इज 8 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे गिरा। अच्छा आप ये मत समझ लेना कि वॉल उसका मैक्सिमम हाइट है, कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि वॉल कहां पे है, तो रेंज के बीच में यानी मैक्सिमम हाइट पे। वॉल कहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं, कहीं भी हो सकता है। मान लो वॉल यहां है, जस्ट क्रॉसेस दी वॉल, जस्ट क्रॉसेस दी वॉल मतलब वॉल के ऊपर से ऐसे चला गया, ठीक है। तो विच इज क्या है, 8 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी वॉल कितनी दूर है, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 8 मीटर। समझ में आ रही है बात। डिस्टेंस क्या दे रखा है वॉल का, मान लो ये रेड जो दिखा है वॉल है, वॉल का डिस्टेंस कितना दे रखा है 8 मीटर। कहां से, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया वहां से। ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताना है इसकी हाइट कितनी है वॉल की। अच्छा जो बॉल को फेंका गया 60 मीटर पर सेकेंड से, u है मान लो ये, हाँ ये एंगल क्या है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल के साथ वाला क्या होता है कॉस, दूसरा क्या होता है साइन। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, या यहां पे 60 है तो cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, इसको दो तरीके हो सकते हैं करने के, पहले मैं एक जनरल करता हूं फिर उससे आसान तरीका भी देख लेंगे। अब मुझे क्या बोला गया, इसकी हाइट बोला गया ना, यानी इसकी हाइट समझो, जब इसका मान लो y एक्सिस के लॉन्ग है, ये हाइट y एक्सिस के लॉन्ग ये था, जब इसकी हाइट y एक्सिस के लॉन्ग था कुछ, ये कितना था, ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, कहीं भी हो सकता है, मान लो h मान लिया। जब y एक्सिस के लॉन्ग इसकी हाइट h थी तब x कितना था 8 था। h निकालना मतलब वर्टिकल हाइट निकालना, और वर्टिकल हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैं y लाने की कोशिश करूंगा। तो क्या करूंगा एस वाई समझना, चूंकि हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होगी UT प्लस हाफ AYT का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने यहां तक का जो टाइम है ये मैंने t टाइम मान लिया, यहां तक का टाइम हमने मान लिया t,
मतलब कहां तक का टाइम तुम्हारा, जिसमें x डिस्टेंस 8 हुआ और y डिस्टेंस क्या है, हाइट है h, तो उसको हमने मान लिया t। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, तो t टाइम पे हाइट कितनी है, h है, तो h लिख लें। u क्या है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू टी, वर्टिकल जाने में यही मदद करेगा। हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। पहले बोलो क्लियर है। अब मुझे क्या क्या दे रखा है यहां, जरा समझना, h u 16 गिवन है, साइन थीटा, साइन कितना लिखेंगे, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं, साइन 60 थीटा, साइन 60 क्या होगा, √3/2 इंटू टी, ठीक, माइनस हाफ जी, जी क्वेश्चन में कह दिया कि 10 ले लो, तो 10 ले लिया, टी स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल होगा, 16 क्या आएगा, 8√3। अब जरा बात को समझो, 8√3 माइनस 5 टी स्क्वायर इक्वल टू एच आ गया, यानी हाइट मेरा निकल जाएगा अगर हमको टी पता लग जाए, हाइट मेरा निकल जाएगा अगर हमको टी पता लग जाए। अब टी कैसे पता लगे, टी मुझे हॉरिजॉन्टल की कंडीशन दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है, टी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस टी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी जो है इसको एक्स मान लिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में आपका एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोलते थे, स्पीड इनटू टाइम, पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन ले जाएगा, यू एक्स ना, इनटू उतने ही टाइम में टी, एक्स कितना है 8, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, कॉस कितना है 60, कॉस 60 इंटू टी, तो यहां से मुझे बताओ 8 इक्वल टू यू कितना गिवन है 16, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो टी इससे कैंसिल, 2 8 8, टी इक्वल टू क्या आ गया 1 सेकेंड, टी इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड, पहले बताओ, तो टी 1 सेकेंड आ गया। अब इसमें टी पुट करके आंसर नहीं आ जाएगा, तो टी को 1 पुट करेंगे, जरा समझना एक बात, 8√3, टी का 1 करेंगे 1 ही होगा, और टी स्क्वायर 1 तो 1 ही होगा, 8√3 माइनस 5, आंसर लगभग लिखोगे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, अप्रोक्स लिख लोगे, कम डिजिट से काम चला लो, मान लो 1.7 ही यूज कर रहे, तो 1.7 माइनस 5, 8 इंटू 1.7 क्या होगा, 17 136, 17 136, 136, तो 13.6 माइनस 5, तो 13.6 माइनस 5 क्या होगा 8.6 मीटर। पहले बात बोलो, समझ में आया। अब देखो इसमें कुछ नया नहीं था, ये हम काम पहले कर चुके हैं, याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकाले थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते समय यही काम किए थे ना, कि एक्स वाले इक्वेशन से टी पता किए थे और वाई में पुट कर दिए थे, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी तो ऐसे ही निकाले थे ना, कि एक्स वाले से हम टी पता किए थे, यही एक्स से टी पता किए और वाई वाले इक्वेशन में पुट कर दिए, तो वैसा ही तो आया। तो हाँ, तो इसमें ये जो इक्वेशन लाए थे, कैसे लाए थे, ये इक्वेशन से वाई वैल्यू मिली थी, कैसे लाए थे, पहले हम यही इक्वेशन लिखे थे, यहां से टी बना था मेरा एक्स बाई यू कॉस थीटा, और वो वैल्यू उठा के यहां रख दिए थे इस एस के इक्वेशन में रखे थे, और उससे फिर आया था, वही प्रोसेस किए, तो डेरिवेशन का ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा बात समझो, ठीक है, ऐसे तो हम कर लिए, अब हम इतना नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिंपली ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते क्या, इक्वेशन ऑफ जब ट्रेजेक्टरी ही तो बेसिकली लाए ना, जब एक से टाइम निकाले थे, टाइम जब दूसरे में पुट किए थे वाई वाले में, तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिला था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, वाई और एक्स के बीच का रिलेशन, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना यूज कर लूं इस इक्वेशन को करने के लिए। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है और कोमा एच या वाई जो भी लिखना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा एच, एक्स कोमा एच है ना, और एक्स क्या है मेरा 8 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 कोमा एच बोल सकते हैं, एक्स कोमा एच या एक्स 8 है वाई एच है, यही है ना। अब इस इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट यूज करूं, क्योंकि इक्वेशन में इससे टाइम पुट किया और डायरेक्ट मेरे पास इक्वेशन है बिना टाइम के यूज के, टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो वाई ही तो निकालना है ना, और वाई हमारे इसमें क्या है एच है, वाई एच है ना, तो क्या लिखेंगे एच, वाई निकालना है वाई एच कब, जब एक्स क्या है 8, उस समय वाई क्या है, तो एक्स जब 8 है तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 8 इंटू 10 थीटा, थीटा कितना है 60 इंटू 10 60, यही इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 60, जी की वैल्यू 10 बोला गया, एक्स क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64,
8 का स्क्वायर यानी कि 64 बाय 2u स्क्वायर, 2u मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60 का होल स्क्वायर। तो चाहूं मैं तो डायरेक्ट ये इक्वेशन भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पता है मुझे, डायरेक्ट h निकल जाएगा। तो यहां से 8 60 की वैल्यू क्या होती है 10 60 √3, 8 √3 माइनस इधर सॉल्व करोगे 10 इंटू क्या लिखोगे 64 डिवाइड बाय क्या करोगे 2 इंटू, या तो 256 लिखो या 60 इंटू 16 रहने दो। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 यहां लिखो या ऊपर चला जाएगा जैसे भी लिखना है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 से कितने बार में जाएगा ये 4 बार में, और 4 से ये 4 4 क्या होगा 16, और 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये क्या होगा 5, क्या वही सेम चीज है 8 √3 - 5, तो सेम आना भी था। तो अगर हम उतना नहीं करना चाहते, हम इक्वेशन ट्रेजेक्टरी याद रखेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे कि जब x की वैल्यू 8 थी उस समय y कितना था, सिंपल यही है 8 √3 - 5, तो सेम बात होगा 8 इंटू 1.7 कितना आया 8.6 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.6 मीटर। पहले बताओ ये दोनों समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, दोनों एक ही चीज है। ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज किया और ये फॉर्मूला जिससे डिराइव हुआ था वो यूज किया, तो या तो वैसे ही करो या फिर ऐसे करो, क्या तो नोट डाउन कर लो, लिखो क्वेश्चन लिखो। 2 stones are projected, 2 stones are projected with same speed, 2 stones are projected with same speed u, 2 stones are projected with same speed u at an angle theta, same speed u at an angle theta, at an angle theta, ठीक। if h1 and h2, h1 and h2 are their maximum heights, h1 and h2 are their maximum heights, are their maximum heights, maximum heights in two cases, in two cases, in two cases। अच्छा क्या लिखे 2 stones are projected, शुरू से बताना। 2 stones are projected with same speed u हाँ at an angle theta। एक काम करो वहां लिख दो, 2 अलग अलग एंगल होगा ना, तब मतलब एट एंगल थीटा एंड 90 - थीटा कर देना, केवल जहां थीटा लिखो ना वहां ऐड कर देना कि सेम स्पीड u पर एंगल अलग अलग है, एट एन एंगल थीटा एंड 90 - थीटा, एक को थीटा पे फेंका गया, एक को 90 - थीटा पे फेंका गया, ठीक है। लिख लेना सेम स्पीड u एट एन एंगल थीटा and 90 - theta। if h1 and h2 are their maximum heights, are their maximum heights, then r equal to 4 under root h1 h2, r equal to 2 under root h1 h2, 4 under root h1 h2, 2 अंडर रूट h1 h2, और कुछ दे रखा है मान लो r इक्वल टू अंडर रूट h1 h2, और d दे रखा है r इक्वल टू कुछ मान लो h1 h2, या ऐसा रूट हटा दो, r इक्वल टू कर लो 4 h1 h2, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। हियर r इज द रेंज, आर क्या यहाँ पे रेंज। अब एक बात समझना, हाइट तो 2 h1 h2 दे रखा है, u स्पीड दोनों का सेम दे रखा है, एंगल दे रखा है, एक का थीटा एक का 90 - थीटा, एक का हाइट h1 और एक का h2, पर ऑप्शन में रेंज एक ही दे रखा है। क्यों बताओगे, जल्दी बताओ। क्योंकि सेम स्पीड से फेंका जाए और एक को थीटा पे और एक को 90 - थीटा पे, तो रेंज बताया था ना सेम होता है। सेम स्पीड से फेंका जाए, लिखाया भी था आपको, सेम स्पीड से फेंका जाए, एक को थीटा और 90 - थीटा, u सेम है, एंगल थीटा 90 - थीटा, दोनों पे रेंज क्या होता है सेम होता है, इसलिए दोनों का रेंज r ही होगा, ठीक है। अब देखो रिलेशन कैसा इस टाइप से किया हमने, रिलेशन स्टेब्लिश करने वाला, तो खास नहीं 2 मिनट का टाइम ले लो, ट्राई करो। देखो इसमें क्या है सिंपल, अब देखो सही, हमको क्या h1 h2 दिया है ना, उसके टर्म में r को एडजस्ट करना है, तो हर एक ऑप्शन से जाएंगे, हर एक ऑप्शन में क्या कॉमन दिख रहा है कि h1 इंटू h2,
H1H2 का प्रोडक्ट हर ऑप्शन में कॉमन दिख रहा है ना, ये एक चीज। तो H1H2 का प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे H1 इंटू H2 हर एक में है, बाकी रूट वगैरह देखा जाएगा जरूरत पड़ती है तो। पहले का मैक्सिमम हाइट H1 क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर, एंगल थीटा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो पाप लगेगा एकदम, आप याद कर लो, बहुत दिन हो गया, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दूसरे का भी स्पीड क्या है, यू स्क्वायर, एंगल कितना बोला गया 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, यही लिखेंगे। फॉर्मूला लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दोनों का यू सेम है, एक में थीटा एक में 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया, बस एडजस्ट तो करना, यू स्क्वायर, हाँ पावर 4 भी कर सकते हैं लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, या चलो ठीक है 4 कर लो। 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन, इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आया, 2 इंटू 2 4 इंटू जी स्क्वायर। H1H2 का प्रोडक्ट यही आया। इसको किससे रिलेशन स्टेब्लिश करना है, रेंज से। रेंज से स्टेब्लिश करोगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज के फॉर्मूले में क्या आएगा, u का स्क्वायर आएगा और g भी सिंगल आएगा। यहां देखो u की पावर 4 है और यहां पे g का स्क्वायर है, एक सिंगल g चाहिए, u का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो फिर रूट वाला ऑप्शन पे जाओ, रूट, तो रूट अगर लगाते हैं तभी मुझे स्क्वायर आएगा, एक सिंगल में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, H1H2 का प्रोडक्ट था, H1H2 का क्या कर दिया, रूट, तो रूट H1H2, तो H1 इंटू H2। हाँ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये U4 नहीं होता, रेंज का फॉर्मूला में U स्क्वायर होता है और G स्क्वायर नहीं होता, मतलब G होता है। तो हमको कब आएगा, जब इसमें रूट लगाएंगे तब G आएगा, तब U स्क्वायर आएगा। और इसको भी देखोगे साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन कॉस में दिख रहा है, तो मैं जब रूट लगाऊंगा तो क्या होगा जरा बताओगे, इधर भी रूट लगा दें, U की पावर 4, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 इंटू जी स्क्वायर, इधर भी रूट होगा। अगर लिखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा, यहां से 2 यहां से जी, यही होगा। तो यहां से 2 यहां से जी। अब अगर देखते हो यहां पे तो ठीक है, यू स्क्वायर आ गया, जी आ गया, ये आ गया, और मुझे क्या चाहिए, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे 2 तो नहीं है, फिर क्या करें, 2 लाने का तरीका 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम काम कर सकते हैं। 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो मुझे रेंज का पूरा फॉर्मेट आ गया कि यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, और यहां पे 2 इंटू 2 4, और क्या है जी। अब रेंज किसके जगह लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं आर लिख सकता हूं, इसके जगह पे आर लिख सकता हूं। और ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था, बोलो तो फिजिक्स चल रहा था, हाँ वो तो चल रहा था, अंडर रूट H1H2। तो अंडर रूट H1H2 इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट H1H2 इक्वल टू, इसके जगह, इस पूरे के जगह मैं R लिख सकता हूं, तो R बाई 4, अंडर रूट H1H2 इक्वल टू ये पूरा R बाई 4, तो R इक्वल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आ गया 4, उधर जाएगा 4 इंटू अंडर रूट H1H2, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ये बात समझे। तो कैसे अप्रोच होगा कि हमको पहले देखेंगे ऑप्शन में क्या है, हर एक ऑप्शन में H1H2 कॉमन है, तो हमने H1H2 करके देखा, कुछ आया। अब पावर है 4, पावर है स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर, मुझे सिंगल चाहिए, तो कब आ सकता है, जब रूट लगाएंगे, और ऑप्शन में रूट भी है, फिर रूट पे चलते हैं, रूट लगाया तो आपका जितना भी आया यू स्क्वायर आ गया, साइन थीटा ये आ गया, 2g आ गया,
पर दिक्कत क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फॉर्मूले में बनाने के लिए 2 चाहिए, 2 नहीं है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया रेंज का फॉर्मूला, बाकी 4 एक्स्ट्रा बच गया, तो दिस इक्वल टू r बाई 4, तो r इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 4 अंडर रूट h1 h2। पहले बताओ, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ खास था नहीं। ठीक, नोट कर लो। क्या पूछ रहे बालक? पूछ रहे हैं कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का क्वेश्चन बनाए, हाँ, अब जैसे अब अगला चैप्टर चालू कर दिए, तो नया चैप्टर जो चालू किए, अच्छा, उसके साथ साथ उस चैप्टर का क्वेश्चंस लगा या एक बार जब लेक्चर खत्म हो जाए लेक्चर पढ़ना उसके बाद देखो किसी भी सब्जेक्ट में ना, मतलब केवल कथा सुन लिया और काम हो गया पूरा, कोई फायदा नहीं होगा। कथा सुन लोगे, काम पूरा हो गया ना, कोई फायदा नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि आपको लगेगा सब कहानी सुने हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन करने जाओगे कंपटीशन में, तो आपको ब्लैंक हो जाएगा। क्यों ब्लैंक हो जाएगा? क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करे कोई भी आदमी, चाहे शीट है या बुक से कर रहा है, तो क्वेश्चन रिसोर्स कम होना चाहिए। एक रिसोर्स को 10 बार करो बनिस्बत 10 को एक बार, और रिसोर्स जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और कम होना चाहिए। तो कम रिसोर्स और स्टैंडर्ड, जैसे कि आप कंप्लीट चैप्टर को तब मत मानो कि टीचर पढ़ा दिए, कहानी सुन लिए, मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं कंप्लीट हुआ, टीचर पढ़ाए, ये किए, उसके बाद आपका या तो शीट किसी को मिलता है तो शीट ठीक है, कोचिंग में शीट मिलता है शीट ठीक है, जो शीट नहीं लेते हैं बाहर पढ़ते हैं, तो सबका स्टैंडर्ड बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ सबके लिए, हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड बुक उठाया, बुक भी कभी बता देंगे जो करना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड बुक उठाया, वो किया, PYQ बहुत ज्यादा जरूरी है, PYQ किया, तब समझो वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो केवल कथा सुनने से नहीं, कथा सुना ठीक है, कथा सुना, उसके बाद आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बुक या आपको जो शीट मिलता है कोचिंग से, स्टैंडर्ड कोचिंग किसी का भी, वो शीट बनाया, उसके बाद PYQ बनाया, फिर वो चैप्टर से निकले। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। और आपको सही ये करना है ना किसी में भी, कि आप किस लेवल तक पढ़े हो। अगर आप कोई मतलब अपने मन से ही कोई उठा लिए कि चलो हम पढ़ लिए कहीं से, और उसके बाद क्वेश्चन में मैं कहीं से भी उठा लिया, किसी बुक से या शीट से, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपका PYQ से बेस्ट कोई टेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बनाने वाली एजेंसी वही है, तो वही क्वेश्चन सेट करिए। आप कुछ नहीं करो, उस चैप्टर का प्रेम से PYQ उठाओ, PYQ में आपसे कितना हो पा रहा है वो देखो। अगर PYQ कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा तो खराब स्थिति में हो, 40-50% शुरुआत में हो जा रहा है, चलो ठीक स्थिति में हो, और आपसे बहुत कम हो रहा है 10% 15%, मतलब आपका मामला गड़बड़ है। आपको फिर स्टैंडर्ड रिसोर्स लगाना पड़ेगा, तो शीट या स्टैंडर्ड बुक जो लगा रहे हो स्टैंडर्ड नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप शीट या बुक लगाए उसमें PYQ ही था और उसका आपको आंसर याद था और देख के खुश हो गए, टिक 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 लगा दिए, मेरा तो तगड़ा PYQ हो रहा, वो नहीं। जो आप शीट या बुक से किए उसमें PYQ क्वेश्चन ना हो, ये नहीं कि वही क्वेश्चन था वही देख के खुश हो गए उछल गए, क्वेश्चन अलग होना चाहिए। ठीक है, अभी अब ये क्वेश्चन हो गया ना, चलो बाकी कथा कहानी तो बीच में चलता रहता है, लेक्चर के पूछते हो आप लोग, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। आज और क्वेश्चन करने हैं काफी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखो। टू स्टोन्स आर टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड with the same speed. Two stones are projected with the same speed. Two stones are projected with the same speed, but making different angle with horizontal. But making different angle with horizontal full stop. The angle of projection of one is, the angle of projection of one is, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, π/3. The angle of projection of one is, बोर्ड पे लिखा है, one is π/3 and maximum height is y. Maximum height is y, बोर्ड पे लिखा है maximum height is y. Then maximum height attained by h attained by other stone. Maximum height attained by other stone हमको बताना है, maximum height h मान लिया, मान लो maximum height attained by
अदर स्टोन विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/6, विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/6, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/6, π/6 क्या है, हॉरिजॉन्टल से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/6। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख लो y, y/3, 3y या c, चलो नॉन ऑफ दिस। क्या हो गया, अच्छा ओह ये तो खतरनाक हो गया, सी और डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ट्राई करो, आसान सा है, बस जल्दी से 2 मिनट में देखो। ट्राई किए। अच्छा इसको क्या कुछ बालक बता रहे हो, क्या आंसर बता रहे हो, y/3। चलो देखते हैं क्या बोला गया, दो को प्रोजेक्ट किया गया, दोनों का क्या सेम है, स्पीड सेम है और अलग अलग एंगल, एक का π/3 दिया है, एक का π/6 दिया है, एक का मैक्सिमम हाइट y दिया है, दूसरे का बताना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल u² sin² θ/2g। ठीक है, अब तो दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, ये जो पहला तरीका बता रहा हूं तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है। एक तो क्या है, दोनों का हाइट लिखा, पहले का क्या लिखा, y दिया हुआ है, स्पीड सेम दिया है, मान लो u मान लिया, तो u² और एंगल क्या दे रखा है π/3, तो क्या लिखेंगे sin² π/3, u² sin² थीटा बाई क्या लिखोगे, u² sin² θ/2g। पहले बोलो ये क्लियर है। और दूसरे केस में मैक्सिमम हाइट बताना है कितना, दूसरे केस में y2 मान लिया, y' मान लिया, h मान लिया, दूसरे केस में मान लो h मान लिया, या y' मान लो, y2 मान लो, जो इच्छा वो मान लो, तो दूसरे में h मान लिया, क्या फॉर्मूला लिखोगे, u² sin² थीटा, u सेम है, थीटा कितना दे रखा है π/6, बात समझ में आ रही है, /2g। मुझे h बताना है जो मैंने माना, किसके टर्म में, y के टर्म में। क्या तरीका है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो h/u, समझ पा रहे हो, दोनों को डिवाइड कर दो h/y, सॉरी, ये सेकंड डिवाइड बाय 1, मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो h/y, u² का मैं लिख नहीं रहा, u² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin² π/6 ऊपर बचेगा, और डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, sin² π/ नीचे विजिबल है ना 3, π/6 मतलब कितनी वैल्यू होती है 30, 180/6, पाई मतलब 180, 180/6 मतलब 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 30, 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो 1/2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और sin π/3 मतलब 60, 60 का मतलब क्या √3/2, तो उसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 3/4, तो इसका स्क्वायर करोगे 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1/3, तो ये रेशियो क्या आ गया 1/3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा y/3। बात समझ में आ रही है, लेकिन इतना आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसे आप करो, ये चलता है ऐसे करना तब जब आप बहुत बेसिक में हो, एकेडमिक लेवल पे हो तो बात है, आप कंपटीशन में सीधा करो। u दोनों का सेम है, कांस्टेंट है, 2 है, g भी दोनों में सेम है, तो अंतर किस में हो रहा है एंगल में ना, तो h प्रोपोर्शनल टू सीधा sin² थीटा नहीं बोलेंगे, h प्रोपोर्शनल टू sin² थीटा, और h प्रोपोर्शनल टू sin² थीटा, तो यहां पे हमने h माना हुआ है, तो एक काम करते हैं, एक का h प्रोपोर्शनल टू sin² थीटा, अब इसको अगर लिखते हैं h प्रोपोर्शनल टू sin² थीटा, और sin² थीटा क्या है, अगर मैं यहां पे h लिखता हूं, h प्रोपोर्शनल टू sin², मैंने माना क्या है h, तो sin² π/6, और दूसरे केस में y प्रोपोर्शनल टू क्या होगा sin² थीटा, sin² क्या लिखेंगे π/3, और दोनों को ये प्रोपोर्शनलिटी है तो डिवाइड कर लो h/y, सीधा दिस sin² π/6 बाय sin² π/3, इसके आगे सॉल्व करोगे तो वही पुरानी कहानी होगी, यहां भी तो वही है π/6/3। तो अब जो करना है, अब हमको ऐसे करना है, डायरेक्ट ये स्टेप, ये भी नहीं देखना, सीधा हम ये करेंगे h प्रोपोर्शनल sin² थीटा, दूसरे का h माना, तो h प्रोपोर्शनल sin² थीटा दिस बाय sin² दिस। बात समझ रहे हो, दिक्कत लिख लो।
ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगला। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड two bodies are projected from ground with equal speed. Two bodies are projected from ground with equal speed 20 मीटर पर सेकेंड। इक्वल स्पीड कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सेम पोजीशन in different vertical plane, from same position in different vertical plane, क्या लिखा है? in different vertical plane to have equal range, ठीक है, कोमा इसमें लिखा है इक्वल रेंज बट एट डिफरेंट एंगल्स एबव हॉरिजॉन्टल, रेंज सेम है बट एंगल अलग अलग है हॉरिजॉन्टल से। डिफरेंट एंगल एबव हॉरिजॉन्टल, तो आपको बताना है देन sum of their maximum height will be, then sum of their maximum height, मान लो एक का h1 बोला एक का h2 बोला, तो then sum of their maximum height will be, ऑप्शन है कुछ लिख लो 10, 20, 30, 40 मीटर। सम ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट विल बी। क्वेश्चन आसान है बहुत ही इस तरह का, तो करके मुझे 2 मिनट में बता दो, बालक बालिका समाज में से कोई भी। ठीक, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, देखोगे इसमें डिफरेंट वर्टिकल प्लेन और रेंज इक्वल है, कैसे फेंका गया? डिफरेंट एंगल से। डिफरेंट वर्टिकल प्लेन का मतलब कुछ नहीं है कि दो अलग अलग प्लेन में, मतलब एक ही पॉइंट से एक को मान लो इधर फेंक दिया, इधर प्रोजेक्टाइल गया, एक को इधर फेंक दिया, या एक को मान लो इस तरफ फेंक दिया, एक को इस तरफ फेंक दिया, अलग अलग तरफ दोनों फेंका। दोनों में क्या सेम है? दोनों में यू सेम है और रेंज सेम है। जी नहीं बोला गया, सेम ही है, तो यू सेम है और जी सेम है, तो रेंज सेम कब होता है? रेंज सेम कब होता है? जब एक का एंगल और डिफरेंट एंगल बोल दिया गया, क्वेश्चन में एंगल सेम नहीं बोला, तो अलग अलग एंगल पे सेम यू के साथ रेंज सेम कब होता है? जब लिखाया है ना, कब होता है बताओ? जब एक का एंगल क्या होगा? एक का एंगल थीटा लिए तो दूसरे का कितना होगा अलग एंगल में? 90 माइनस थीटा। कई बार बताया, एक का एंगल थीटा तो दूसरे का एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो रेंज क्या होता है? सेम होता है। बोला गया डिफरेंट एंगल है, तो एक का थीटा एक का 90 माइनस थीटा, रेंज सेम होगा, यू भी सेम है, तो हमको एंगल पता लग गया। फिर सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है। क्या पूछा गया? मैक्सिमम हाइट का सम। एक का मैक्सिमम हाइट h1 मान लिया, दूसरे का h2 मान लिया, तो h1 प्लस h2, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। तो स्पीड जो है u मान लिया, तो u स्क्वायर क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या? 2g। और दूसरे के लिए क्या लिखोगे? u तो सेम ही है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल क्या हो लिखोगे? 90 माइनस थीटा। एक के लिए थीटा, दूसरे का रेंज सेम होने के लिए क्या? 90 माइनस थीटा बाय 2g। काम खत्म। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या यही है ना? अब इसको लिखोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 2g। इन दोनों का एलसीएम लोगे 2g, और इधर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर, या कॉमन लो जैसे भी लिखना है। ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी आ गया, ये आ रहा है ना? अब सब वैल्यू तुमको गिवन ही है। यू कितना पता है? यू 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना दिए रखा है?
अच्छा सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, तुम लोग नहीं बोल रहे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ना, दोनों में से यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लें। दोनों में से तुम्हारा साइन स्क्वायर है ना, एक में साइन स्क्वायर एक में कॉस स्क्वायर है, तो सिंपली क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। तो यहां क्या बच जाएगा, हाँ बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो सिंपली क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, तो हाइट का सम हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। अब हमको सब गिवन ही है, यू गिवन है बिल्कुल, 20 तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2g को क्या बोला गया, कुछ नहीं बोला गया तो 10 ले सकते हो, या ये गया 2 गया, तो क्या आंसर हो गया 20 मीटर। अब इसमें क्या ही दिक्कत है बताओ, एक का एंगल थीटा, एक का 90 माइनस थीटा, सारा कॉन्सेप्ट बताया, रेंज से कम होता है, तो सिंपली रखा, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, तो नोट डाउन करो जल्दी, इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल ही है पर कॉन्सेप्चुअल है। लिखो, ए बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखो, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम, a ball is thrown from the top of a tower, ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second, initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal, 10 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal, 30 degree with horizontal, ठीक, लिख लिए, लिखना, if it hits the ground, if it hits the ground at a distance of 17.3 meter, hits the ground at a distance of 17 लिखा बोर्ड पे, 17.3 meter from the base of the tower, ठीक, base of the tower, then find the height of the tower, तो टावर की हाइट बतानी है, दे रखा है जी को कितना ले लोगे, जी को बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखो जी को 10 ले सकते हो, तो जी को 10 लेना है, ऑप्शन ये है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, तो ट्राई करो, ठीक क्वेश्चन है, फिगर बनाओ, फिर सोचो, देखो इसको समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। क्या है कि एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, टावर के टॉप से यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, कैसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओगे तो पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का होगा, ऐसा होगा, तो पाथ होगा इसका, प्रोजेक्टाइल का होगा ऐसा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टावर से फेंका गया किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, किस एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, मतलब ये ऐसे फेंका गया, 30 डिग्री पे ऐसे फेंका गया, बात समझ में आ रही है, 30 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियल फेंका गया, ठीक, तो ये गिरेगा, ऐसे आके गिरेगा। आपको क्या बता रखा है कि टावर के बेस से कितना दूर गिर रहा है, 17.3 मीटर, यानी यहां से जो यहां तक है ये डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में बता रखा है, कितना बता रखा है, 17.3 मीटर। पहले बताओ, क्लियर है, तो क्या पूछा गया, बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, टावर की हाइट पूछा गया, मतलब हमसे ये पूछा गया, एच मान लिया इसको। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, क्लियर। अब कष्ट ये है कि अगर आप सोचोगे ठीक है कि हम 17.3 दिया है, रेंज वाले फॉर्मूले से, कुछ आर वाले फॉर्मूले से यूज करके हम निकाल ले और फिर पुट करके टाइम निकाल ले, पर आप ये गड़बड़ मत करना, या ऐसा मत सोचना कि ये जो है ये रेंज नहीं, रेंज ये है, ये रेंज नहीं है 17.3, रेंज सेम हाइट पे होता है, रेंज सेम लेवल पे होता है। अगर ये यहां से यहां तक आएगा तो यहां तक
रेंज है, ये नहीं है। तो फिर ये पार्ट कुछ किए, फिर इसके लिए अलग करना पड़ेगा, तो वैसे नहीं जा सकते। फिर कैसे जाएंगे? हमको टावर की हाइट पता है ना। अच्छा, u यहां पे है, u के दो कंपोनेंट होंगे, एंगल के साथ वाला क्या होगा? कॉस की साइन, कॉस टेन, कॉस क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा? टेन साइन 30 डिग्री, एंगल के साथ वाला कॉस, दूसरा साइन। ये ठीक है। कॉस क्या ले जाना चाहेगा? किधर? हॉरिजॉन्टली। और साइन किधर ले जाना चाहेगा? वर्टिकली। हमको क्या पता करना है? यहां पे हमको हाइट ऑफ टावर पता करना है। अब एक बात समझो, इनिशियल पॉइंट ये है, मोशन का इनिशियल पॉइंट ये है, और फाइनल पॉइंट मोशन का क्या है? ये है। तो यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, हमने पूरा टाइम यहां से यहां तक का ये बोल दिया टी। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का ख्याल सोचते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी वो नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसी लेवल तक होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का टाइम है। t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी लगाओगे तो यहां से यहां तक बात करेगा, ये नहीं बात करेगा, सेम लेवल पे होता है। फिर क्या है, मैंने पूरा मान लिया कि यहां से यहां तक का टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा, कुछ मान लिया स्मॉल टी लगा, ठीक। तो मुझे अगर नहीं पता, कुछ इक्वेशन मोशन निकालना है, लगाना है, तो एक बात समझो, मुझे ये हाइट पता है और ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल का गैप क्या टावर की हाइट नहीं है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का गैप जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का गैप ही तो टावर की हाइट है ना, यही तो है। तो मुझे एस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एस पता है। वर्टिकल ले जाने में कौन मदद करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट ये मदद करेगा। तो एस पता है, यू पता है, ए पता होता है वर्टिकल माइनस जी, तो एस पता है, यू पता है, ए पता है। और एस इक्वल टू यू ए के टर्म में इक्वेशन क्या होता है? एस का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर कष्ट ये है कि मुझे एस पता करना है, मतलब एच पता करना है, यू कंपोनेंट पता है वर्टिकल, यू साइन थीटा, यू पता है, टी नहीं पता है, ए पता है। यानी मैं एस यानी कि एच निकाल पाऊंगा अगर मुझे टी पता लग जाए। तो कष्ट क्या है टी में? टी कैसे निकाला जाए? मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है ना, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको कुछ मान लो, इसको मान लिया एक्स, समझना। तो पूरा टाइम यहां से यहां तक का टी माना। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में आ रहा हूं, जरा बात को समझना है। यहां पे हॉरिजॉन्टल में जब मेरा डिस्टेंस कवर हुआ 17.3 मीटर, तभी तो वर्टिकल में टावर की हाइट कवर हुआ। हॉरिजॉन्टल में जब डिस्टेंस कवर हुआ 17.3 मीटर, तभी तो टावर की हाइट कवर हुआ। टावर की हाइट कब एच मिला? जब इनिशियल से फाइनल का गैप, इनिशियल से फाइनल का गैप ही डिस्प्लेसमेंट टावर की हाइट है ना। तो ये पूरा एच कब हुआ? जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हुआ। तो यहां से यहां तक जब टी टाइम हुआ, उतने देर में टावर की हाइट भी कवर हुई टी टाइम में। तो टाइम डिस्टेंस इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? एक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता है, पर हॉरिजॉन्टल कौन ले जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले जाएगा ना, एक्स डायरेक्शन का। ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मान लो, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। तो हॉरिजॉन्टल कौन ले जाएगा? यू एक्स इंटू टी। अब एक्स कितना है हॉरिजॉन्टल टी टाइम में? टी टाइम मान लिया 17.3, और यू एक्स कितना है? 10 cos 30। 10 नहीं है, 10 cos 30। हॉरिजॉन्टल ले जाएगा कौन? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 30। यहां से टी निकल जाएगा, और यहां से जैसे टी निकला, 10 cos 30 की वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और देखो डेटा भी इतना अच्छा दे रखा है, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। मैं जितना मुझे नीड है मैं वही लूंगा। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, ऊपर मुझे दिखा 17.3, तो मैं यहीं तक वैल्यू लूंगा। अब यहां पे मैं 1.732 बेवजह का नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर दिखा है 17.3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, मैं 1.73 तक लूंगा। तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो यहां पे 17.3 और 10 cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 ना। तो ये ऊपर गया 2, तो कितना आ गया? ये 17.3, जल्दी बताओ। हाँ, ये 1.7 17.3 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, और 10 से 10 गया तो कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू आ गया, बस टाइम ही तो निकालना था। उस इक्वेशन में मुझे वर्टिकल वाले इक्वेशन में टाइम ही तो नहीं पता था, और टाइम हमने हॉरिजॉन्टल गैप से निकाल लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है। अब उतने ही देर में वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? टावर की हाइट। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा हूं, वर्टिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे।
मुझे टी ही नहीं पता था, तो मिल जाएगा। तो अब अगर टी निकालना हो तो टी क्या लिखेंगे, वर्टिकल में लिख रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एस वाई इक्वल टू यू टी यू वाई टी, टी टाइम में हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखेंगे। अब एक बात बताओ, आप जिसको भी प्लस माइनस मानो, आप डाउनवर्ड को माइनस मान लो या डाउनवर्ड को प्लस मान लो, चलो डाउनवर्ड को माइनस मान लिया, मेरा ओरिजिन क्या है, ये है ओरिजिन, टावर की हाइट ओरिजिन से नीचे है कि ऊपर है, टावर ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे है, नीचे है ना, तो ओरिजिन से नीचे क्या लिखेंगे, माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस एच। यू वाई ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे है, यू वाई, और यू वाई कितना है 10 sin 30, क्योंकि वर्टिकल कौन ले जा रहा है, 10 sin 30 ले जा रहा है ना, तो ये दिस इक्वल टू क्या लिख लेंगे 10 sin 30 इंटू टी, टी कितना है 2 सेकंड निकाल चुके हैं, 2 प्लस हाफ ए टी, ए वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जी है -10 क्यों नीचे की तरफ है, इंटू क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर, टी मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर, क्या हुआ, तो यहां से अगर लिखते हो माइनस एच इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 2 से 1 2 गया, कितना हो जाएगा 20, ये 2 से 1 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 20, तो ये 2 से 1 2 गया, ये तो -10 इंटू 2 20, और यहां भी 2 से 2 चला जाएगा, तो 10 - 20 क्या होगा -10, 10 - 20 -10, तो माइनस एच इक्वल टू कितना आया -10, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 10, तो बात समझ में आई, इसलिए एच इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर टावर के, तो समझ में आया, तो हॉरिजॉन्टल वाले से टाइम निकाला, वर्टिकल में पुट किया। पहले बताओ ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई दुख तकलीफ, ठीक है, एक काम करते हैं आज यही रहने देते हैं। अच्छा, एनर्जी और प्रोजेक्टाइल आज रह गया, और प्रोजेक्टाइल का मुझे पाथ बताना था, एक से दूसरे का क्या नजर आता है, तो आज काफी टाइम हो गया, कल फिर हम वो पार्ट देख लेंगे एनर्जी और प्रोजेक्टाइल और पाथ एक से दूसरे का, और बताऊंगा कल तुम लोग को इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो कल देखेंगे।